पद के लिए घूस लेने के आरोप हैं। इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद बंसल को रेल मंत्री की कुर्सी तक गंवानी पड़ गई थी। बहरहाल पवन बंसल से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। हालांकि वक्त क्या होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। 90 लाख का ये पूरा का पूरा घूस का मामला था। विजय सिंगला जो कि पवन बंसल के भांजे हैं, उन्होंने 90 लाख रुपए लिए थे और इसके अलावा करोड़ों की डील भी हो चुकी थी। प्रमोशन के नाम पर घूस लेने का ये पूरा मामला रेल गेट कांड के सामने आने के बाद पवन बंसल को रेल मंत्रालय तक छोड़ना पड़ा था और उसके बाद से लगातार उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन वो सफाई किसी के गले नहीं उतरी। लगातार वो विपक्ष के निशाने पर थे और सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर भी उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन बावजूद इसके रेल मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी पवन बंसल को। बहरहाल उनकी मुश्किलें इस रूप में बढ़ने वाली हैं कि अब सीबीआई ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है और पवन बंसल से कभी भी पूछताछ की जा सकती है। बकायदा समन सीबीआई की ओर से भेजा गया है और सवालों की एक लंबी फहरिस्त भी तैयार की गई है। उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर विजय सिंगला जो कुछ कर रहा था, क्या उसकी जानकारी पवन बंसल को थी, और रेलगेट कांड मामले के बारे में और किस तरह की जानकारी पवन बंसल को, और कौन कौन सा काम पवन बंसल का देखता था विजय सिंगला। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश आज सीबीआई की टीम की ओर से की जाएगी। सीधे रुख करेंगे अजीत, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजीत, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कि सीबीआई के सामने पेश कब होंगे पवन बंसल? इस बारे में कोई भी जानकारी हो आपके पास? देखिए चित्रा, अभी संशय बना हुआ है कि आखिर इनसे पूछताछ कहां करेगी सीबीआई। एक तरफ तो ये हो रहा है कि सीबीआई हेडक्वार्टर में, दूसरी तरफ पवन बंसल अपने घर पे इस समय मौजूद हैं, यानी 600 रोड पे। तो हो सकता है कि 600 रोड पे भी टीम एक जाकर उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अभी जो है काफी संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है कि साफ तौर पर सीबीआई के जो सूत्र बता, उनका कहना है कि देखिए समय कुछ भी बता पाना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं पूछताछ होनी तय है। लेकिन अब कितने बजे होगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जो सवालों का सामना करना पड़ सकता है पवन बंसल को। अजीत, देखिए चित्ता, साफ तौर पर है कि पवन बंसल को उन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जिन पे तमाम ये सबूत है सीबीआई पास। पहला कि आखिर विजय सिंगला किस अधिकार से कह रहा था कि हम आपको रेलवे बोर्ड का मेंबर या फिर रेलवे इलेक्ट्रिकल बोर्ड का मेंबर बना सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आखिर किस अधिकार क्षेत्र से वो आपके घर से बैठ के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहा था। साथ में तीसरा सवाल जो ये आता है कि 16 तारीख को ही मीटिंग को, जो मुंबई में मीटिंग हुई थी, उस समय आपके साथ महेश और तमाम लोग शामिल थे। इस मीटिंग किस पर्पस के लिए किया गया था, क्या वजह थी, और साथ ही साथ ये जो पैसे की पूरी लेन देन की प्रक्रिया है जो टेलीफोनिक रिकॉर्ड में है, वो रिकॉर्ड में आपका जिक्र कैसे हुआ। क्योंकि बार बार जो तमाम दलीलें दी जा रही थी कि मेरा उसके व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है पवन बंसल के, लेकिन जो साक्ष्य है, जो सबूत है, उन तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर इनसे आज पूछताछ करेगी सीबीआई और ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी कि आखिर पवन बंसल के बिना बिहाफ पे किस हिसाब से, किस अधिकार क्षेत्र से विजय सिंगला तमाम बातों को आगे तक बढ़ा रहा था और किस अधिकार क्षेत्र से वो दावे कर रहा था कि हम आपको प्रमोशन और अच्छे पद दिला सकते हैं, बिल्कुल कुछ पैसों के लिए। तो जो टेलीफोनिक बातचीत हुई थी उसमें कई बार पवन बंसल के नाम का जिक्र भी था कि मामा नाराज हो जाएंगे, और इस तरह की बातचीत विजय सिंगला की ओर से की गई थी महेश कुमार से। क्या ये माना जा सकता है कि इससे जुड़े हुए सवालों का सामना भी आज उन्हें करना पड़ेगा? बिल्कुल साफ तौर पर है कि कहीं न कहीं चित्रा पवन बंसल को उन तमाम सवालों के आज जवाब देने हैं, क्योंकि ये आखिरी हैं जिनसे पूछताछ करने के लिए सीबीआई यहाँ पे बुलाएगी या जा भी सकती है, क्योंकि संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन तमाम जो सवालों का फहरिस्त है सीबीआई वो तैयार करके बैठी है और उन तमाम सवालों के जवाब को देना होगा पवन बंसल को, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से बसते नजर आ रहे थे और बार बार अपनी सवाइयां देते आ रहे थे, उसी वजह से, क्योंकि तमाम आरोप जो उठते आए तो इस वजह से उनकी कुर्सी भी चली गई थी। लेकिन अब उन कुर्सी तो चली गई, लेकिन अब सीबीआई के सवालों के किस तरह से बसते नजर आते हैं, सबकी निगाह वहां बनी रहेगी, क्योंकि सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है और तमाम जो सवाल हैं बार बार इंडिकेशन दे रहे थे पवन बंसल की तरफ, क्योंकि बिना किसी मर्जी के कोई भी प्राइवेट पर्सन किस हिसाब से कह सकता है कि हम आपको रेलवे में एक बड़ा पद दे सकते हैं कुछ पैसों के लिए। तो साफ तौर पर कि बिना किसी का हाथ हुआ, यानी रेल मंत्री के बिना प्रमोशन के कैसे इस तरह की बात सवाल यही बड़ा उठ रहा है कि बिना रेल मंत्री की परमिशन के क्या उनका भांजा इतना ताकतवर था कि वो रेलवे में किसी को जीएम पद के लिए नॉमिनेट कर सकता था, उसे आगे बढ़ा सकता था? यही वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश आज सीबीआई की टीम की ओर से की जाएगी। समन भेजा जा चुका है और सीबीआई का सामना आज करना पड़ेगा पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल को। जैसे और जानकारी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल